आज भी आध्या के लिए अनुज अनुपमा को दोषी मानता है। बेहोशी में सच आया जुबान पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज की हालत सच में बड़ी ही दयनीय है, मगर ये हालत अब सुधर रही है। ये वही अनुज है जिसके लिए साधु बाबा कहते थे कि ये बोलता नहीं है, ये सिर्फ बांसुरी बजाता है और इसकी बांसुरी में इसका दर्द सुनाई देता है। आज वो दर्द जुबान पे आ रहा है, आज वो सवाल उठा रहा है, आज वो बच्चे को चुप करवा रहा है, आज वो अपनी आध्या को याद करके इधर उधर भाग रहा है। मगर ये पूरी की पूरी जो बात है, इसमें एक चीज सामने आती है कि अनुपमा को दोषी मान रहा है, मां को दोषी मान रहा है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज की ये हालत कंप्लीटली आध्या की वजह से है। यूं तो हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं, क्योंकि वो आध्या को ही याद कर रहा है, आध्या को ही मिस कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जब अनुपमा से बिछड़ा था अनुज, तब अनुज की ये हालत नहीं थी। तब अनुज को ये पता भी नहीं था कि अनुपमा जिंदा है या मर गई। मगर अनुज ठीक था, अनुज वेल ड्रेस था, अनुज का दिमाग ठीक था, सब कुछ ठीक था। मगर आध्या का बिछड़ना अनुज से सहन नहीं हो रहा। आध्या की जो जुदाई है उसने अनुज को पागल बना दिया है। मगर अनुपमा अपने अनुज को ठीक कर रही है, अपने ऊपर अनुज का पूरा गुस्सा भी ले लेगी, अनुज के सवालों में अपना वही जवाब देगी जो अनुज को अच्छा लगे। अब वो नहीं कहेगी कुछ भी, अब वो सब कुछ सहेगी अपने अनुज के लिए। मगर अनुज ने आज बेहोशी में जो सच बोला वो होश में भी बोला है। 5 साल पहले जब यह हादसा हुआ था अनुज और अनुपमा के बिछड़ने वाला, तब भी अनुज ने अनुपमा की ममता पे सवाल उठाया था। तब होशो हवास में था अनुज, तब भी उसने ऐसा ही कुछ कहा था जो अनुपमा को वाकई हर्ट कर गया कि मेरी वजह से तुम ये छोटी को तुमने जो है अपनाया है। कहने का मतलब ये था कि मेरे कारण तुम छोटी को प्यार कर रही हो, तुम्हारे अंदर वो प्यार नहीं है। तुम वो प्यार जो अपने बच्चों को देती हो वो छोटी को नहीं दे पा रही है, कि मैंने तुम पर छोटी को थोपा है। तो ये अनुज के मन में बैठी हुई बात थी जो उसके मन में रही। क्योंकि 5 साल बाद भी जब अनुपमा मिली उसने हर बार ये कहा चलो कोई बात नहीं, जो 5 साल पहले हो गया तुमसे गलत वो कोई अभी उसको ठीक करते, ऐसा कुछ कहते हुए नजर आया। मगर ये पूरे के पूरे चंक में अनुज ने अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार की। अब तो क्या ही स्वीकार करेगा, अब तो बेचारा होश में भी नहीं है। मगर आज उसने फिर से नंदिनी को जब देखा कि उसकी बेटी आशा चुप नहीं हो रही, तो उसने फिर से मां पे सवाल उठाया। और यही बात दर्शाती है कि अनुज के दिमाग में यही है कि मां ने आध्या को छोड़ दिया, जिसके लिए अनुपमा इतना सब कुछ झेल भी चुकी है आध्या से। कोई भी गलती हो, इंसान गलतियां करते हैं, अनुपमा ने अपनी गलती मानी भी, मगर उस मोमेंट पे गलती की जिस मोमेंट पे अनुपमा खुद टूट चुकी थी। फिर भी हम मां की गलती को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि मां गलती नहीं कर सकती। ये इस शो में ये समझ में आ रहा है अनुपमा के कैरेक्टर को देख के कि मां गलती नहीं कर सकती। बच्चे मां को छोड़ दें, बच्चे मां की बेइज्जती करें, सब चलता है, मगर अगर मां कुछ करेगी तो मां को कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि तेरी गलती हुई कैसे भाई, कैसी मां हो तुम। ये सवाल कर रहा था ना अनुज अपनी बेहोशी में, क्योंकि यही दिमाग में उसके बैठा हुआ है, जो बरखा ने भी बिठाया हो सकता है, क्योंकि अनुज के दिमाग में तो था ही ये। क्योंकि वो खुद कहते हैं कि 5 साल पहले तुमसे जो गलती हुई, अब इसी के ऊपर अगर कोई और चोट मारेगा कि कैसी मां है अनुपमा। ये हालत कर दी आध्या की, क्योंकि बरखा तो यही दिखाएगी कि मुझे तो पता ही नहीं आध्या कैसी हो गई। तो जो भी है, बरखा को क्या इल्जाम देना, जब अपना ही दिमाग इस तरफ जा रहा है तो कोई भी उसके ऊपर आएगा, फायदा उठाएगा, सब कुछ करेगा। मगर सवाल ये उठता है कि अपनी बेहोशी की हालत में भी जब अनुज ये कहता है नंदिनी को कि कैसी माँ हो, फिर वो माँ बाप की एग्जाम्पल देता है कि माँ बाप को बच्चे को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए।
वहां पे वो फिर कहता है कि मैंने अपनी आद्या को कैसे ढूंढा, मैं बताता हूं करके कि मैंने पूरे एफर्ट्स किए हैं आद्या को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों बार बार यही दिमाग में आता है कि अनुज की जिंदगी में आद्या ही है और वही रहेगी। अनुपमा चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि अनुपमा का प्यार है, किसी ने ऑडियो में कहा था, जो रिव्यू भेजा था, कि यह अनुपमा का एक तरफा प्यार है। मगर मैं वो भी चलो एक बार मान के चलती हूं, मगर ये प्यार दिखता भी है अनुज का अनुपमा के प्रति। मगर जब आद्या आती है बीच में तो अनुज का प्यार वाकई उस रिव्यू की तरह हो जाता है एक तरफा। तो ये जो सिचुएशन है इसमें एक मां को बार बार कसूरवार ठहरा के क्या हम लोग सीख पा रहे हैं? तो ये थोड़ा मुझे था कंसर्न, क्योंकि ये सीन इसी तरफ जा रहा है और इसीलिए बार बार वो अनु के पास जाता है। फिर उसको लगता है कि जो फोटो में अनुपमा की फोटो देखना और फिर उसको लगना कि गुस्सा आ जाना, ये बार बार गुस्सा जो अनुज को आता है वो इसी बात से आता है कि कैसी माँ है, कैसी माँ थी आद्या की। तो ये थोड़ा सा मेरा कंसर्न था आपसे शेयर करना। आप भी बताइएगा क्या कहना है, आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.